हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की नई भर्ती 2025 के बारे में। और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी आ रही हैं वो 19,220 वैकेंसी यहाँ पर टोटल आ रही हैं दोस्तों। और हम सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। और इसका जो नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलने वाला है वह है आप सभी को अप्रैल लास्ट में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप सभी को अब अभी से तैयारी में लग जाना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसके अलावा आप सभी एक ही बार में कैसे सिलेक्शन लेंगे इसके बारे में भी यहाँ पर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे दोस्तों, कि आप कितने घंटे पढ़ाई करके और किस तरीके से आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी डेली की, ताकि आप एक ही बार में आसानी से सिलेक्शन ले सकें दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। और यहाँ पर यूपीएसआई की वैकेंसी और जेल वार्डन और काफ़ी वैकेंसी यहाँ पर जो मिला के आई हैं वो 19,220 वैकेंसी आई हैं दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि जो पीएसी कांस्टेबल है 9,837 पद इसके आने वाले हैं। यूपीएसएसएफ कांस्टेबल के 1,341 वैकेंसी और पीएसी महिला बटालियन की 2,282 वैकेंसी। सिविल पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है 3,245 वैकेंसी। और आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल यानी पीएसी एससीपी की भी वैकेंसी यहाँ पर 2,444 वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। इसके अलावा और भी वैकेंसी हैं तो आपको हम थोड़ा और बता दें, इसमें यूपीएसआई की भी वैकेंसी है जो कि आपको हम ऑफिशियल डाटा बताते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूपी पीआरपीबी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और उसी के माध्यम से ट्विटर पर ही आई है वैकेंसी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों, थोड़ा रिश्तेदार हैं घर पे तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को कारागार मुख्यालय उत्तर प्रदेश प्राप्त अध्याचन जेल वार्डर के यहाँ पर वैकेंसी जो आ रही है 2,833 पदों पर विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। और यह संभावित है तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी, तब जाके आप एक 100% अपना रिजल्ट बनाने में साकार, अपना सपना है जो आपका उसमें साकार कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि कुछ पूछो ही मत दोस्तों। इसके अलावा विज्ञप्ति संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर uppb.government.in पर आपको यथा समय प्रकाशित की जाएगी और बोर्ड की वेबसाइट को आप सभी इसी प्रकार से देखते रहेंगे। अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। और यह उन बच्चों के लिए तो और बिल्कुल रामबाण वैकेंसी है जो अभी यूपी पुलिस में कुछ नंबरों से फाइनल मेरिट में रह गए हैं या फिर इसी में रह गए हैं। और इसके अलावा यदि आप अंडर हाइट हैं तो भाई फिर तो आपको पता ही है कि क्या ही मतलब इसमें कुछ हो पाएगा, मुश्किल है आगे वाली आने वाले समय में। इसके अलावा इसमें देखिए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से यूपी निरीक्षक पद उत्तर प्रदेश निरीक्षक पद हेतु कुल 4,543 पदों का अध्याचन यहाँ पर प्राप्त हुआ है जो कि यूपीएसआई की वैकेंसी है दोस्तों। 4,543 यहाँ पर आने वाली है। तो जिस किसी की भी ग्रेजुएशन है अच्छे तरीके से लग जाइए और इसका सिलेबस आपको कल सभी तक मिल जाएगा। कि हो सकता है इसका जो पैटर्न है वो एक्सचेंज हो जाए या फिर जो पैटर्न पुराना वाला है वही हो जाए। जो भी जानकारी हमारे पास आएगी हम आप सभी को बता देंगे दोस्तों। जिसमें यूपी निरीक्षक उत्तर प्रदेश निरीक्षक पुलिस नागरिक पुलिस की जो वैकेंसी है 4,242 पद इसमें आएंगे। उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पीसी बदायूं गोरखपुर लखनऊ 106 पद इसमें आएंगे। प्लाटून कमांडर में उत्तर प्रदेश निरीक्षक और इसमें भी 135 पद आएंगे। और उत्तर प्रदेश निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल इसमें 60 पद आएंगे और सम्मिलित हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ की वैकेंसी सम्मिलित है, विशेष सुरक्षा बल सम्मिलित है।
उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। विज्ञप्ति संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.government.in पर यथा समय प्रकाशित की जाएगी और अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें दोस्तों। वही सब है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी क्या आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु कुल 19,220 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, जिसमें आरक्षी स्तर के पीएसी जो पीएससी है 9,837 वैकेंसी है। आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में 1,341 वैकेंसी है और आरक्षी पीएसी महिला बदायूं गोरखपुर लखनऊ महिला बटालियन में 2,282 वैकेंसी है और आरक्षी नागरिक पुलिस की जो वैकेंसी है वह 3,245 वैकेंसी है और आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस 2,444 वैकेंसी है और आरक्षी घुड़सवार पुलिस इसमें 71 पद सम्मिलित हैं और उक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। विज्ञप्ति संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.government.in पर यथा समय प्रकाशित की जाएगी। अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो ये रही आज की सूचना। अब आपसे हम बात करते हैं कि आप सभी एक ही बार में सिलेक्शन कैसे लें दोस्तों। सबसे पहले तो आपको अपना एक एग्ज़ाम टारगेट करना है और उस एग्ज़ाम को टारगेट करने के जस्ट बाद सबसे पहले आप उसका उठाइए सिलेबस। आप उसका सिलेबस उठाइए दोस्तों और सबसे पहले तो उसके जो सिलेबस है उसको संपूर्ण करने में, यानी सबसे पहले तो आप सभी उसके सिलेबस को पूरा करने में जी जान लगाइए और जितना डिटेल से डिटेल पढ़ सकें। अपने समय के हिसाब से भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते ही जा रहे हैं एग्ज़ाम आपके मान लीजिए 1 महीना बचा है फिर भी आप सिलेबस ही कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिलेबस को आपको एक टारगेट बना के कवर करना है कि मुझे 3 महीने में सिलेबस पूरा करना है या फिर 4 महीने में सिलेबस पूरा करना है या फिर क्या करना है। जो भी आपको तैयारी करेंगे दोस्तों उसकी आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। यदि आप बिना रणनीति के तैयारी करते हैं तो फिर भाई बहुत मुश्किल होता है अपन को एग्ज़ाम निकालना। समझ रहे हैं दोस्तों आप सभी। तो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी अपनी एक रणनीति बनाइए, डेली का एक टारगेट रखिए और हो सकता है मैं भी अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी को डेली का टारगेट दिया करूँगा UPSI के लिए और उधर RRB NTPC के लिए भी। तो ये 2 टारगेट आपको, जो विद्यार्थी जिस एग्ज़ाम का टारगेट किए हो वह अपने उस एग्ज़ाम का जो टारगेट मिलेगा आपको डेली का, इसमें क्या रहेगा कि इससे मुझे भी फ़ायदा रहेगा। मैं भी भाई उस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगा दूंगा और आपको भी उस टारगेट पूरा करने के लिए जी जान यदि आपने लगा दिया दोस्तों तो वास्तविकता में आप काफ़ी बच्चों से आगे हो जाएंगे दोस्तों। और यदि आपको यकीन ना हो तो ओनली 10 से 15 दिन आप उस टारगेट को पूरा करके देखिएगा। यदि आप में अपने अंदर से कुछ अलग ही एनर्जी फील ना हो तो फिर मुझसे कहिएगा दोस्तों। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत के यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। अभी आपने यूपी प्लस में ही देखा है, उधर मैं रेलवे ग्रुप डी में भी 0.18 से रह गया हूँ, इधर यूपी प्लस में भी कुछ नंबरों से रह गया होगा। मतलब फाइनल सिलेक्शन में यहाँ पर भी मैं बाहर हो गया हूँ दोस्तों। इसके अलावा अब देखते हैं अपन सब कि आगे क्या होता है भाई। अपन को एक टारगेट करना है UPSI का, उस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है। जो सिलेबस कल तक अपडेट होगा वह सब की जानकारी मैं आप सभी को बता दूंगा दोस्तों। क्योंकि जो UPSI में अपन को थोड़ा सा ही अलग पढ़ना है वो है मूल विधि। इसके अलावा तो पूरा सिलेबस आपकी जो भी वैकेंसी UP प्लस के माध्यम से आएगी यहाँ पर, जैसे आपकी जेल वार्डन हुई, PSC हुई और UP प्लस यानी सिविल वाली वैकेंसी हुई, तो इन सब का सिलेबस तो वही रहेगा आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GK। इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो UPSI है उसमें मूल विधि है और इसके अलावा कल तक देखते हैं कि आखिर उसका सिलेबस क्या आता है दोस्तों। तो आप यदि हमारी बात से सहमत हो तो कमेंट में बताइएगा कि कितने विद्यार्थी और कितने हमारे मित्र ऐसे हैं जिनको डेली टारगेट चाहिए है। चाहे आप NTPC की तैयारी कर रहे हों तो आपको NTPC वाला मिलेगा। क्यों?
क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी 1-2 मंथ के बाद हो जाएगा दोस्तों। लगभग मई के आसपास आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी कमेंट में बताइएगा कि आखिर आपका जो टारगेट है वो क्या है। देखना होगा कि अपन सब इस बार क्या हटके करना होगा आप सभी को तैयारी, ये बात भी दिमाग में रखना है। और इसके अलावा मैथ और रीजनिंग, ये 2 विषय ऐसे करने हैं कि यदि 70-75 में आते हैं मैथ और रीजनिंग, तो 75 में से अपना टारगेट होना चाहिए दोस्तों इस बार 75/75 का। जब तक यहाँ पर अपन सभी 75/75 मैथ और रीजनिंग का टारगेट नहीं करेंगे, तब तक ये मानिएगा कि अपन लोग सिलेक्शन से काफ़ी दूर होने वाले हैं। क्योंकि यदि यहाँ के जो नंबर अपन को पूरे मिले, तो आप सभी समझ लीजिएगा कि आप काफ़ी सिलेक्शन के अंदर हो जाएंगे। इसके बाद जीके जीएस पर कम फोकस करेंगे और हिंदी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हिंदी भी एक ऐसा विषय है जो कि एक लिमिटेड है दोस्तों। एक हिसाब से, एक आंकड़े के हिसाब से हिंदी लिमिटेड है, जीके जीएस थोड़ी अनलिमिटेड है। क्योंकि हिंदी में पता है कि इस चैप्टर से पसनाना है तो उसी से पसनाएगा। अब वो क्या पसनाएगा वो एक अलग बात होती है, लेकिन हाँ, यदि हिंदी आपने अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से कवर की है, तो आप सभी 80% तक हिंदी में नंबर और 95% तक भी हिंदी में नंबर लेके आ सकते हैं। वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड होता है फिर कि आपने कौन सा प्रश्न पढ़ा और कौन सा प्रश्न एग्जाम में आया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपकी आज की मुझे जो जानकारी बतानी थी मैंने आप सभी को बता दी है दोस्तों। अब आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। क्या जो यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है उसका डेली टारगेट हम आज से स्टार्ट कर देंगे, यानी कल से। आज तो वैकेंसी भी आई है, आज तो रात की मतलब रात भी हो गई है दोस्तों। तो कल से क्या आप सभी के लिए डेली टारगेट लिया जाए या फिर परसों से लिया जाए, क्योंकि कल अपन लोग उस पर विचार करेंगे, थोड़ा सा उस पर सोचेंगे कि कौन सा विषय कैसा क्या। सबसे पहले तो इसका सिलेबस आ जाए, इसके बाद फिर अपन सभी डेली टारगेट करेंगे। और अब हमारी जो यूट्यूब पर क्लास होगी वो कम आएगी, और मैं भी अपनी तैयारी में अब ज़बरदस्त तरीके से लगने वाला हूं दोस्तों। तो क्लासें भी कम आएंगी, और इसके अलावा जो टारगेट आपको मिलेगा रात्रि में लाइव आकर आप सभी से उस टारगेट पर चर्चा भी होगी, बात भी होगी, ओनली 8-10 मिनट की। तो आपको उस टाइम का भी विशेष ध्यान रखना है कि मुझे इतने बजे लाइव में जुड़ना ज़रूर है, क्योंकि वहाँ से एक आप सभी का माइंड भी फ्री होगा। थोड़ी वहाँ पर आप सभी अपनी अपनी बातें बताएंगे कि क्या आपकी जो तैयारी है उसमें क्या वर्तमान में चल रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सभी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से। तो बने रहिए आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से मतलब इसके अलावा यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।